Hello everyone, how are you? I hope you are very well. Let's start my classes. इसके अब आप लोगों ने समझ चुके थे कि आगे की समरी कैसे है, वो मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में डाल रखा है। उसमें आपने ये समझा कि एक छोटी सी लड़की है जो कि 12 साल की अपनी दादी माँ के साथ रहती है। आगे हम क्लासेस में ये क्या सीखने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट माय सोल्जर्स। मैं सोल्जर्स इसलिए कहता हूँ कि आप लोग मेरे सोल्जर्स हैं और मेरे स्टूडेंट हैं। जिस प्रकार सोल्जर्स काम करते हैं आप भी उसी तरह काम कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एट दैट टाइम से। लेट्स स्टार्ट नाउ। At that time, Triveni was a very popular writer in the Kannada language. उस समय कनाडा लैंग्वेज में त्रिवेणी एक राइटर है जिसका नाम लिखा हुआ है त्रिवेणी। यहाँ पर देखिए, त्रिवेणी एक राइटर है। उस समय त्रिवेणी जो होती है, लड़की होती है, वो एक फेमस राइटर होती है। और उसके आगे सी वॉज अ वेरी वंडरफुल राइटर। यहाँ पर वंडरफुल एक शब्द है जिसका मतलब होता है शानदार, लेकिन यहाँ पर अद्भुत होगा, बहुत अच्छी होगा। अच्छा हम कह सकते हैं कि वह एक अद्भुत, बहुत अच्छी लेखिका थी। हर स्टाइल वाज वेरी इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। उसकी जो स्टाइल्स होती थी वो बहुत ही इजी वे में होती थी। मतलब कहने का ये होता है कि वो बहुत आसानी से लोगों को जो कहानियां लिखती थी, लोग उसे बहुत आसानी से समझ लेते थे। और उसकी जो वेरी कन्विंसिंग और बातचीत करने में बहुत बढ़िया होती थी। हर स्टोरी यूजली डिलेट्स विद द कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। और उसकी कहानियां जो होती थी वो पहले हम कहां समझेंगे ये देख लेते हैं। प्रॉब्लम्स इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। यहां से हम अगर उठाएंगे तब समझ में आएगा। उसकी जो कहानियां होती थी प्रायः उन लोगों के लिए होती थी जो मानसिक रूप से जूझ रहे होते हैं, किससे, परेशानियों से जूझ हो रहे होते हैं। वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। और उसकी कहानियां जो होती थी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती थी, बहुत ही मजेदार हुआ करती थी। इसके आगे और भी है और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे ये है, फिर क्या होता है ये देखना है हमें। फिर अब आते हैं यहाँ पर। आप देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से दादी माँ के पास लड़की बैठी हुई है और पढ़ रही है। अनफॉर्चुनेटली, अभाग्यपूर्वक, अभाग्यशाली जिसको कह सकते हैं, अभाग्यपूर्वक या कह सकते हैं अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर दिया गया है, जिसका मतलब होता है जिसमें भाग्य ना, हमारा भाग्य गड़बड़ हो, उसका दुर्भाग्यवश कह सकते हैं हम यहाँ पर। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश फॉर कनाडा लिटरेचर, उस जो कनाडा की लिटरेचर साहित्य में, सी डाइड वेरी यंग। वो जो राइटर होती है, आपको इसमें बताया गया, राइटर जो होती है बहुत ही यंग एज में ही वो उसकी मृत्यु हो जाती है। इवन नाउ आफ्टर 40 इयर्स, और उसके मरने के लगभग 40 साल बाद भी क्या करते हैं, पीपल कंटिन्यू टू एप्रिशिएट। एप्रिशिएट बहुत देख लीजिए, ये बहुत अच्छा वर्ड है। प्रशंसा करना इसका मतलब होता है हर नॉवेल, उसके द्वारा जो लिखे गए उपन्यास होते हैं, आज भी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। या जो उसने कौन से लिखे, जो उसने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हुए हैं, आज भी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर दादी माँ बैठी हुई है लड़की के साथ, आपको दिखाई पड़ रहा है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब जो उसने नॉवेल्स लिखे हैं, यहाँ पर आते हैं वन ऑफ हर नॉवेल्स। जो उसने नॉवेल्स लिखे हैं उसमें से एक नॉवेल्स, वन, यहाँ पर नॉवेल्स आया है, जो उसने नॉवेल्स लिखे हुए हैं, उन सभी नॉवेल्स में एक नॉवेल्स जो था उसने तो बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हुए थे, उपन्यास लिखे हुए थे, लेकिन उसमें से एक काशी यात्रा। कौन सा एक नॉवेल था वो, काशी यात्रा, क्योंकि उस समय काशी यात्रा बहुत ही फेमस नॉवेल हुआ करता था। was appearing as a serial in the Kannada weekly करमवीरा। एक सीरियल आता था उसमें वीकली, साप्ताहिक रूप से, जिसका नाम क्या था, नाम नोट कर लीजिए। नाम से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सीरियल। तो करमवीर सीरियल था, जिसमें उस सीरियल काशी यात्रा को शो किया जाता था। In this story of an old lady and her ardent desire to go to the Kashi or Varanasi। यहाँ पर ardent आया है, जिसका मतलब होता है उत्सुकता, बहुत तीव्र जिसको कह सकते हैं। इस स्टोरी में एक बूढ़ी दादी माँ होती है और एक लड़की होती है, एक बूढ़ी माँ होती है, जिसको कहाँ जाने की बहुत ज्यादा उत्सुकता, डिजायर का मतलब इच्छा थी। कहाँ पर जाने की इच्छा थी, गो टू द काशी और बनारस जिसको कह सकते हैं, वाराणसी जाने की बहुत ज्यादा अंदर से बर्निंग डिजायर थी। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट
going to the Kashi and worshipping Lord Vishweshwara, it is the ultimate पुण्य। कहते हैं कि हिंदू में बिलीव था, लोगों को क्या बिलीव था कि यदि हम विश्वेश्वर नाथ मंदिर जाए का, आपको पता होगा कि वाराणसी में विश्वेश्वर नाथ जी का मंदिर है, तो वहां पर जाने से क्या होता है, उन्हें अल्टीमेट पुण्य मिलता है। कहते हैं वहां पर जाओ तो नहाने से क्या होता है, हमें पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो दादी को भी ये विश्वास था कि अगर वो वाराणसी जाती है तो उनको भी क्या मिल जाएगा, बहुत सारा पुण्य मिलेगा। दिस ओल्ड लेडी आल्सो बिलीव इन दिस। इस बूढ़ी औरत को भी यही विश्वास था। क्या विश्वास था मेरे प्यारे बच्चों? उसको भी यही विश्वास था कि यदि वो भी वाराणसी जाएगी तो उसको भी पुण्य मिलने वाला है। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवेल। और इस नॉवेल्स में क्या बताया गया, जो नॉवेल्स का मैंने बताया था, कौन सा नॉवेल था, काशी यात्रा में बताया गया है कि उसका भी स्ट्रगल जारी था और इस स्ट्रगल का डिस्क्राइब वर्णन इस नॉवेल में किया गया है। इन दिस स्टोरी देयर वाज आल्सो यंग ऑर्फन। यहाँ पे एक प्यारा सा शब्द आया है ऑर्फन, जिसके माता पिता ना हो, who has no parents, जिसके माता पिता ना, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्फन्स बोला जाता है, मतलब अनाथ बोला जाता है। एक लड़की भी होती है और जो कि यंग होती है, उसके क्या होते हैं, वो अनाथ होती है। who fall in love, जो कि प्यार में गिर जाती है, किसी के प्यार में आ जाती है। और फिर क्या होता है, but there was no money for the wedding। वेडिंग यहाँ पर देख लीजिए आप, वेडिंग आया है, लेकिन उस वेडिंग का मतलब होता है शादी। यहाँ पर उसको शादी करने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता। आपने देखा होगा बहुत लोग मैरिज एनिवर्सरी कहते हैं, तो मैरिज का मतलब तो होता है बेटा शादी करना, शादी के जो ट्रेडिशंस होती है उसको बोला जाता है मैरिज। हम लोग बोलते हैं मैरिज एनिवर्सरी, तो कहीं कहीं छोटी सी वो रॉन्ग होती है। आपको कहना होता है वेडिंग एनिवर्सरी, जो साल भर में आए उसको हम बोलते हैं वेडिंग एनिवर्सरी। तो आपको वेडिंग समझ में आ गया होगा। इन द old lady gives away all her saving without going to Kashi। और इसमें आपने देखा कि क्या होता है, जो बूढ़ी औरत होती है, जो भी उसकी सेविंग होती है, वो क्या कर देती है, सेविंग को वो लड़की के शादी में लगा देती है। मतलब वो काशी यात्रा नहीं जाती है, बल्कि क्या कर देती है, अपनी सारी सेविंग्स को खत्म कर देती है। सी सेज, और वो कहती है क्या, the happiness of this orphan's girl is more important than worshipping Lord Vishweshwara at Kashi। बहुत अच्छा कहती है दादी माँ, कहती है कि मुझे काशी में विश्वेश्वर नाथ के मंदिर, विश्वेश्वर भगवान की पूजा करने की अपेक्षा मुझे इस लड़की की, अगर मेरी हैप्पीनेस कहाँ पे होगी, मेरी खुशी क्या होगी, इस लड़की की शादी हो जाए। मतलब ये कि उसका कहने का मतलब ये था कि लड़की की शादी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी किसकी अपेक्षा, विश्वेश्वर नाथ मंदिर जाने की अपेक्षा लड़की की शादी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। दादी माँ की तो भाई बहुत अच्छी सोच थी। माई ग्रैंड मदर कृष्णका नेवर वेंट टू स्कूल। यहाँ पे दादी का नाम लिखा हुआ है। वो मेरी छोटी लड़की है इसमें, वो कहती है कि मेरी दादी माँ कृष्णका कभी स्कूल नहीं गई। शी कुड नॉट रीड, और उनको कभी पढ़ना भी नहीं आया। दादी माँ के बारे में क्या बताया गया है कि दादी माँ कभी पढ़ने नहीं गई। और बेटा देखना समझ के यहाँ पे आपको करना है कि दादी माँ के बारे में क्या बताया गया है कि दादी माँ कभी भी स्कूल नहीं गई, और सो शी कुड नॉट रीड, इसलिए उनको पढ़ना भी नहीं आया। Every Wednesday the magazine would come and I would read the next episode of the story। उस समय मैंने बताया था कि मैगजीन आया करती थी, और एक छोटी सी लड़की जो कि 12 ईयर की होती है, वो दादी माँ को मैगजीन सुनाया करती थी। तो यहाँ पर क्या हो गया कि दादी माँ को वो मैगजीन जो वेडनेसडे को आती थी, वो दादी माँ को सुनाया करती थी एपिसोड वाइज एपिसोड करके। क्योंकि आपको पता है कि उस समय सीरियल्स कैसे होते थे, कोई मूवी जैसे नहीं आते थे, सीरियल्स एक मैगजीन के जरिए आते थे, तो दादी माँ को वो सुनाया करती थी। During that time she would forget all the world and listen with the greatest
कंसंट्रेशन, यहाँ पर ड्यूरिंग शब्द आया है। ड्यूरिंग का मतलब होता है बेटा के दौरान। किसके दौरान? जो वो लड़की दादी माँ को कहानी सुनाया करती थी, इसके दौरान शी वुड फॉरगेट ऑल द वर्क, वो सारे काम को भूल जाया करती थी, एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंटेशंस, और वो बहुत ध्यानपूर्वक सुना करती। लेटर शी कुड रिपीट द इंटायर नेक्स्ट बाय हर्ट। कहते हैं दादी माँ क्या करती थी, उसे रिपीट, क्योंकि हम कुछ देख लेते हैं, मूवी देख लें या कुछ भी कर लें, वैसे दादी माँ भी क्या करती थी, उन सभी चीजों को अपने मन में रिपीट किया करती थी और अपने हर्ट में, अपने हृदय में बैठा लिया करती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, और मेरी दादी माँ भी, देखिए यहाँ पर टू शब्द आया है, मेरी दादी माँ भी कभी काशी नहीं गई थी। उसने भी कहा, क्योंकि आगे आपने देखा भी एक बूढ़ी औरत होती है, वो नॉबेल की बात थी, लेकिन इसमें क्या था, मेरी दादी माँ भी कभी काशी नहीं गई थी। शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटागोनिस्ट, यहाँ पर लेखिका के लिए आया प्रोटागोनिस्ट, और वो भी अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करती है, जैसे कि काशी यात्रा की लेखिका थी ना, वैसे ही वो भी अपने आप को आइडेंटिफाई करती है कि मेरी दादी माँ भी उसी लेखिका की तरह कभी भी काशी यात्रा पे नहीं गई हुई थी। So more than anybody else, she was the most interested in the knowing that happened next in the story। इसलिए वो प्रायः क्या होती थी, बहुत ही एक्साइटेड होती थी, बहुत ही ये आगे एपिसोड को लेकर के बहुत ही एक्साइटेड हुआ करती थी कि आगे एपिसोड में क्या होने वाला है। एंड यूज्ड टू इंसिस्ट दैट, इंसिस्ट बेटा यहाँ पे आया एक बहुत शब्द है इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब होता है बेटा जिद करना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, पेरेंट्स से इंसिस्ट करने लगते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं इंसिस्ट। ये बहुत अच्छा शब्द है आपका। इंसिस्ट का मतलब होता है बेटा जिद करना, तो वो भी दादी माँ भी छोटे बच्चों की तरह, देखो कैसे जिद करती थी, छोटे बच्चों की तरह जिद करती थी। दैट आई रीड द सीरियल अबाउट आउट टू हर, कि वो ज्यादा से ज्यादा, बहुत देखिए बहुत वो बात है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीरियल्स को पढ़े मेरे लिए, और इसलिए दादी प्रायः जिद करती थी। आफ्टर हियरिंग, किसके करने के बाद, यहाँ पे देखिए हियरिंग करने के बाद, सुनने के बाद, फिर क्या करती थी, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द काशी यात्रा, शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स। उसके बाद करती थी चीज सुनने के बाद क्या होता था, वो नेक्स्ट टू द काशी यात्रा, जब काशी यात्रा में क्या हैपेंड होगा उसके लिए शी वुड जॉइन हर फ्रेंड। दादी माँ के कई दोस्त हुआ करते थे, तो वो अपनी दादी माँ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मित्रों के साथ क्या करती थी, उनके साथ जाके बैठती थी। एट द टेम्पल courtyard where the children would play, would also gather to play and hide and seek। hide and seek का मतलब बेटा क्या होता है, जो हम गाँव में खेलते हैं, लुका छिपी बोल सकते हैं, हाइड एंड सीक। तो जहां वहां कहां पर बैठते थे, टेंपल में जाकर के बैठते थे, मतलब वहां मंदिर में के आंगन में जाकर वो सभी महिलाएं बैठ जाती थी, जो दादी के हम उम्र की थी, वो दादी की फ्रेंड हम कह सकते हैं, वो उनके पास जाकर बैठती थी, जहां पर बच्चे लुका छिपी का खेल खेलते रहते थे। तो इस तरह आपका ये चैप्टर अभी थर्ड जो पार्ट में खत्म होगा। आप इंतजार करते रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन। लेट्स स्टार्ट अगेन नाउ।